कहाँ जाए, हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, कोई हमारा घर नहीं है। आप पीछे से जाके देखे, पीछे वाली बिल्डिंग भी डेंजरस है, गिरा दो ना उसको। आज हम तो खाली करके बैठे हुए ना, कल तक हमको ये लोग ऑफर दे रहे थे आप 2 घंटे के लिए आ जाओ, हम इसको तोड़ दे। चलो ठीक है, आज हम 6 दिन से यहाँ बैठे हुए, अब तो तोड़ो आप लोग, ताकि हमें पता चल जाए। अगर ये गिरेगी, हमारी बिल्डिंग डेंजर होगी तो गिर जाएगी ना, हमें तसल्ली हो जाएगी। हमने तो कभी नहीं देखा है कोई इंजीनियर, आप लोग आए तो 10 लोगों ने देखा ना, इन लोगों ने कैसे हवा में रात में इंजीनियर बुला के चेक करवाई हमारी बिल्डिंग कि हमारी बिल्डिंग डेंजर है, और जब डेंजर नहीं है तो हमें खोल के दे। आज ये 6ठा दिन है, हम इसी तरह पड़े हुए। जो टीम यहाँ आई थी ना, वो हमें पहचान रहे थे, भाग रहे हमसे जैसे हमें कोई बीमारी हो। नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इस तरह। अब हमारी जगह देखो, 10-10, 15-15 लाख की ये जगह है। ना हमने कभी किसी से भीख मांगी और ना हम मांगेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, जो उन्होंने करा है वो हमको दे। बाकी हम भीख मांगने वालों में से नहीं है, ना हमें इनकी ज़कात खैरात चाहिए, ना हमें इनकी मदद भी नहीं। आज तक इस बिल्डिंग पे एक पत्थर तक भी नहीं गिरा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान न्यूज़ में हूं काशिफ रज़ा। मैं इस वक्त खारादर ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूं, जहां पर हाजरा मंजिल गिराने के लिए तकरीबन 3 से 4 दिन से ये मंजिल खाली करवाई हुई है। यहां के रिहायशी जो हैं वो बाहर बैठे हैं। हम इनसे ये भी कंफर्म करेंगे कि ये खाली कब करवाई, क्यों करवाई, और इससे पहले क्या नोटिस आपको मिला था या नहीं मिला था। और ये भी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि असल में ये बिल्डिंग में इतना इशू है नहीं जितना बनाया जा रहा है, या इमारत है वो उसको ज़्यादा मसला है, लेकिन ये भी खाली कर दी गई। तो ये अब बाहर बैठे हैं, मुकम्मल तफसीलात हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी ये बताइएगा कितने दिन हो गए इस इमारत को खाली करवाए हुए? हमें 5 दिन हो गए बेटा, 5 दिन से हम यहाँ बाहर ही बैठे, हम यहाँ से हटे नहीं अपनी जगह से। इसलिए कहाँ जाए, हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, कोई हमारा घर नहीं है, कोई हमारे को किसी से उम्मीद नहीं है। सरकारी अहदेदार आपके पास आए नहीं? गवर्नर जैसे हैं या फिर मेयर कराची हैं, कोई आए नहीं आपके पास? क्या आए आपको? कोई बड़ा नहीं आया, छोटे मोटी तंजीम आई, लब्बेक वाले हमारे साथ खड़े हुए, यासिर हैं वो हमारी, इन्होंने टेल लगा के दिया हमें, वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये कल परदेसी साहब आए, उस्मान पर उसने खाना भेजा, दोपहर का भेजा, इर्द गिर्द के लोग मदद करे, बड़े नहीं। देखें बिलावल, जब आप इस रोड से गुजरे थे अपना काफिला लेके, मेरा मेन रोड पे घर है, और मैंने आपका इस्तकबाल किया तो आपने मुझे देखा था और मुझे हाथ भी हिलाया था कि आप हमें नहीं पहचानते, हम आपके लिए खड़े रहते, आपका इस्तकबाल करते। आप हुकूमत में सबके लिए, आपकी माँ से हमको कितना प्यार था, तो आपको ये नजर नहीं अगर आज आपकी माँ जिंदा होती ना, वो सबसे पहले हमारे पास आती। हम ना पड़े होते तो बिलावल को चाहिए ना कि हमारा सोचे, अपने आदमियों को भेजे या खुद तशरीफ लेकर आए। सईद गनी लियारी में कल बैठे थे, कितना फासला हमारा लियारी का, क्या खारादर उनका नहीं है? हुकूमत सबके लिए, अपनी कौम के लिए नहीं है। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से आए, हमें साबित करके दें, इंजीनियर लाएँ। अगर ये डैमेज है ज़मीन, इसकी बुनियाद ख़राब है, हम छोड़ने को, खाली करने को लिए तैयार है, हमें मौका दें, हम सामान उतारें और हमारी मदद करें बिल्डिंग बनवाने। गवर्नर सिंध है कामरान टसोरी साहब, वो वहाँ लियारी भी गए, उन्होंने ये ऐलान किया वहाँ के मकीनों के लिए कि हम उन्हें 80-80 गज़ की जगह देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि खाना हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब तक उनकी कोई टीम आपके पास आई कि किसी किस्म का कोई खाना दें? मैं 4 दिन से उनको बुला रही हूँ। कामरान टसोरी साहब, आप तशरीफ लाएं, आप तो सबकी मदद करते हैं, आपके दिल में खुदा ने खौफ खुदा दिया है, तो आप लियारी आ सकते हैं, हमारे लिए नहीं आ सकते? हम आपकी बहनें नहीं है? आप आएँ, आप देखिए हमारे हालात, ना हमको आपसे पैसा चाहिए ना कुछ मदद चाहिए, हम सिर्फ अपने हक के लिए बोल रहे हैं। हमारी सील खुलवा दे, हमें इंजीनियर से चेक करवा दे, अगर डैमेज है तो हम खुद खाली कर देंगे, हम मरना नहीं चाहते, और अगर नहीं है तो फिर हमारे घरों में हमें जाने दें। तो इस इमारत को खाली करा, जो अभी नोटिस आए, इससे पहले कभी नोटिस आए थे आपके पास? कोई टीम आई थी? नहीं, कभी कोई नोटिस नहीं आया। अगर आया होता तो बेटा हम पहले से भागदौड़ कर लेते ना। उनसे पूछा नहीं कि अचानक नोटिस आ गया, अचानक जाग गए, क्या वजह? सब ये जो बिल्डिंग का वाकया हुआ है ना बगदादी में, तो उसकी वजह से ये बेचारे हमारी जान बचा रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे जान बचा के और मुसीबत में डाल दी कि ये अगर बिल्डिंग गिरेगी, ये अभी हमारे सरों पे नहीं गिरेगी। आप बताओ, हम तो अपनी बिल्डिंग के नीचे ही बैठे, क्या जान बचाई है इन्होंने? सिर्फ इन्होंने खाना पूरी की है और अपनी कुर्सियाँ बचाई है कि दिखाने के लिए कि हमने सील कर दी, बस, और कुछ भी नहीं करा। और ये बिल्डरों का मसला है, यहाँ पीपल्स पार्टी के छोटे मोटे चोर हैं जो यहाँ हैं, ये जगह हमारे बराबर रोड की जगह ये खाली खंडर पड़े, ये चाह रहे हैं, बीच में हमारा घर है, बिल्डिंग है, ये चाह रहे हैं ये पूरी जगह इन्होंने ले ली है, ये चाह रहे हैं ये तोड़ के बनाए, ये सब इनकी चाल और होशियारी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी इमारत में कोई ऐसा मसला नहीं, जानबूझ के करा गया है, अब ये बड़े लोग हैं, हम मामूली लोग हैं बेटा, हम इनसे क्या मुकाबला कर? हमें ऑफरे दे रहे हैं, अपने बंदे भेज रहे हैं, 10 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, 2 लाख, ये कोई तरीका है? हमारे 80-80, 90-90 लाख के 120 गज पे रोड पे भी हमारा घर है, गली में भी है, हम ऐसे ही दे दो, और ओनर है,
हम मालिक हैं, तो कैसे हम छोड़ दें 2 लाख 5 लाख 10 लाख में? ये फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी जगह छोड़ के यहाँ से चले जाएं, ताकि ये इनका जो इनका प्रोपेगेंडा है वो इनका कंप्लीट हो जाए और हम खाली हाथ यहाँ से निकल जाए। लेकिन हम यहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। बस हमें आप सब का ताउन चाहिए कि आप सब हमारा साथ दें। जो भी मसला है बैठ के यहाँ हल करें, दिखाएं कि क्या मसला है क्या नहीं। फिर हम इनसे बोलें कि हाँ भाई अगर ये चीज़ है तो हम खाली भी करेंगे, आगे बने ना कि सोचे, क्योंकि ये जगह हमारी अपनी है। हमें जंगलों में नहीं जाना, हमें यहीं रहना है। हम यहीं पैदा हुए हैं, हम यहीं मरेंगे, हमें और कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना है। आखिर में ये बताइएगा कि अगर हुकूमती अरकान आते हैं आपके पास, कहते हैं कि हम दोबारा से सर्वे करवाएंगे, तो आप क्या सर्वे करवाने? बेटा हम तैयार हैं। इन्होंने सिर्फ ऊपर से देखा है और इन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया, ना कोई इंजीनियर आया। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। इंजीनियर हमारे सामने बुलाए, सारी तहकीक का, हम अपना भी इंजीनियर बुलाएंगे। वो मिलके कह देना ये बिल्डिंग ज़मीन से डैमेज है, डेंजर है, हम उसी वक्त अपना सामान उतारेंगे, 5 मिनट नहीं लगाएंगे। कहना है कि ये बिल्डिंग डेंजरस है, सही है ना? ये ठीक है। हमने बोला आप इंजीनियर, आपके बोला हमारे इंजीनियर ने हमें रिपोर्ट दिखाई गई कि ये है, हम लोग रहायश पजीर है। हमने तो कभी नहीं देखा है कोई इंजीनियर। आप लोग आए तो 10 लोगों ने देखा ना। इन लोगों ने कैसे हवा में रात में इंजीनियर बुला के चेक करवाए हमारी बिल्डिंग। आप हमारे सामने चेक कराओ, आप हमें हमारा इंजीनियर भी चेक करवाने दो। अगर अच्छा इन लोग का कहना है आप इसी वक्त खाली करो, ये गिर जाएगी, आप बिल्डर बुलाओ, आप हमें अभी अभी एग्रीमेंट करवाएं, कहना ठेकेदार को बुलवा लो। अगर ठेकेदार हमें बना के दे देता है कि आप आज ही तोड़ रही हो, अरे भाई आज ही कैसे तोड़ेंगे? आप हमारी हेल्प करें, तोड़ेंगे। तो हमने बोला ठीक है, आप हमें परमिशन दिलवाएं। नोटिस आया था कि आपकी बिल्डिंग खतरे में है। जब ये नोटिस लगी है ना इस बिल्डिंग की, यही वाली नोटिस हमारी बिल्डिंग पे लगाई जा रही है। आप देखें ना, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना भाई, आप देखें ये जो नोटिस लगी है वही नोटिस हमारी लगी हुई है। दोनों में फर्क तो खुदारा ऐसा फर्क दिख रहा है ना। हमने बोला हमें रिपेयरिंग की इजाजत दी जाए, क्यों नहीं दे रहे ये लोग रिपेयरिंग की इजाजत? अच्छा चले, आप लोग बोलते हैं डेंजर है, तो हमें हमारे इंजीनियर बुला के हमें चेक करवाने के, आप सील खोले हमें चेक करवा दे, करवाएं आप। हम लोग बैठे हुए हैं हो ना कि हमारी बिल्डिंग डेंजर है, और जब डेंजर नहीं है तो हमें खोल के दे ये बिल्डरों ने आपको दे रहे हैं या फिर हमको रिहाइश दे रहे हैं? कोई रियायत नहीं दे रहे। आज ये 6ठा दिन है, हम इसी तरह पड़े हुए। हमारे चेयरमैन है यासिर भाई बेचारे, वो हमारे हेल्प कर रहे हैं, हमको मदद कर रहे हैं। उस्मान परदेसी है, ये सब हमारी मदद कर रहे हैं। ये टैंक वगैरह सब हमें यासिर भाई ने लगा के दिया है, नहीं तो हम लोग हमारे घरों से हमारा सामान लेकर आए थे, हमने यहाँ बिछा के बैठे। हमारे छोटे दरी वगैरह हमने मंगा के हम लोग खुद यहीं, हम हमारे अपनी मदद आप बैठे हुए हैं। एले मेला हमारी मदद करता है, कोई बेचारा पानी का पूछता है, ये करता है। हमें किसने आके पूछा कि आप लोगों ने पानी पिया है? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चों के झूले तक ऊपर रह गए, रात को इन लोगों को बताया। जो टीम 11 तारीख से सील करके गई है, उसके बाद जो आए नहीं अभी तक आपके पास किसी? वो हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। जो टीम यहाँ आई थी ना, वो हमें पहचानने ऐसे भाग रहे हैं हमसे जैसे हमें कोई बीमारी हो। नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इस तरह उनको ऊपर से प्रेशर है। हम लोग से कहा आप आ जाना, बात करते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। जब हम जाते हैं तो लोग हमसे ऐसे डरते हैं जैसे हम लोग इनकी किडनी निकाल लेंगे। खुदारा ऐसा ना करें, ये किसी की सोची समझी साजिश की गई है। हम लोग को बिल्डर हम लोग को ऑफर दे रहा है। आप हमारी जगहें देखो, 10-10, 15-15 लाख की ये जगह खाली करवा के कल को बना के दूसरों पे 50-50 लाख की बेची जाएंगी, ऐसा ही हो सकता है? नहीं बेटा, ये करोड़ों में। अभी इसकी कीमत 80 लाख है। इस मिल्कियत के 80-80 लाख रुपए हमारी मिल्कियत के हम मिलेंगे इसके। आप देखिए आर पार रोड की बिल्डिंग है ये। गली जब ये टूट के बनेंगे 1.5 करोड़ में एक फ्लैट जाएगा। ये इतनी इसकी जगह जो है वो आर पार बिल्कुल जगह बनेगी इसकी। चलो मैं आपको दिखाऊं, सील खुले, आप बाई ना करो, बोलो मेरे पास वीडियो, मेरा घर आप देखो, इतनी बड़ी जगह है ये। हमारे मकान अंदर बने हुए, आप देखो, हम लोग रहने वाले लोग हैं। हम लोग ये इस तरह पड़े रहने वाले लोगों में से नहीं है, कचरे में लेने वाले लोग नहीं है हम लोग। जो आप लोग हमको है ना लियाड़ी की इसमें या इसकी निस्बत हमको मिला रहे हो। और ना भीख मांगने वाले, ना हमने कभी किसी से भीख मांगी और ना हम मांगेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, जो उन्होंने करा है वो हमको दे। बाकी हम भीख मांगने वालों में से नहीं है, ना हमें इनकी ज़कात खैरात चाहिए, ना हमें इनकी मदद। सिर्फ हमारा घर का हक है, कम से कम वो तो दे दें बस। बाकी हम मांगने वालों में से नहीं है, ये ना समझे हम इनसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद करेगा अगर ये नहीं करेंगे तो। इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू आपने समात फरमाई, इनका कहना यही है कि अगर ये इमारत आपको लगती है कि इसमें ख़तरा है किसी किस्म का, तो आप आएँ, सर्वे करें मीडिया टीम के सामने। ये आपको दिखा देते हैं,
इस इमारत के बारे में कहा जा रहा है कि ये दरारें जो पड़ चुकी हैं ये है, इसकी वजह से ये इमारत भी रगड़े में आई है। और इससे पहले, और ये आप देख रहे हैं ये जो इमारत है इसको सील किया गया है, जबकि इसमें इस किस्म का कोई इशू नहीं है, ना कोई ख़तरा है। और इससे पहले सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें बताया गया यहाँ के रहायशियों ने कि कभी कोई नोटिस नहीं आया। एक तो ये होता है कि आपको 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले नोटिस आए तो उसके बाद फिर आप खाली करवाते हैं। एक दिन पहले नोटिस दिया, दूसरे दिन जो है वो खाली करवा दी गई। अब एक और ये लेडीज़ कह रही है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ गिरी हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि इमारत से आपको लगा कोई पत्थर गिरे हैं, कोई दरारें अंदर से पड़ चुकी? कुछ भी नहीं, आज तक इस बिल्डिंग पे एक पत्थर तक भी नहीं गिरा है। जो माइनर सा जो रिपेयरिंग का काम होता है, चले वो मानते हैं कि हम वो करवा लेंगे, बाकी ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल वीआईपी घर अंदर हमारे बने हुए हैं कि एक पत्थर तक नहीं गिरा है अंदर से। हमें रिपेयरिंग करवाने की इजाज़त दी जाए, ठीक है ना। अगर ये लोग बोलते हैं डेंजर है तो हमें हमारे इंजीनियर से सील खोल दें, हम चेक करवा लें। ये लोग बोलते हैं नहीं हमने सब कुछ करवा लिया है। भाई आप लोगों ने रात के अंधेरे में आके किया, कब किया? या आप कोई मक्खी परिंदा तो नहीं हो कि पर हो कि आप ऐसे चेक करके चले गए हो? कोई एले मेला निकल के बोल दे कि 4 अब आप लोग आए तो हम सबको पता चला ना कि भाई आप लोग आए हुए हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और ये हम बोलते हैं कि जो ये सील लगी है ये हमारी क्यों लगाई गई है हमारे पर उस बिल्डिंग के ऊपर? आप पीछे से जाके देखें, पीछे वाली बिल्डिंग भी डेंजरस है, गिरा दो ना उसको। आज हम तो खाली करके बैठे हुए ना, कल तक हमको ये लोग ऑफर दे रहे थे आप 2 घंटे के लिए आ जाओ, हम इसको तोड़ दे। चलो ठीक है, आज हम 6 दिन से यहाँ बैठे हुए, अब तो तोड़ो आप लोग, ताकि हमें पता चल जाए। अगर ये गिरेगी, हमारी बिल्डिंग डेंजर होगी तो गिर जाएगी ना, हमें तसल्ली हो जाएगी। इलाका मकीन का कहना यही है कि अगर आपको लगता है कि ये मंजिल में से ख़तरा है किसी किस्म का तो आएँ, सर्वे करवाएं और कम से कम इनको मुतबादिल दें। 4 से 5 रोज़ हो चुके हैं बेयारो मददगार खुले आसमान तले यहाँ बैठे हैं। जो टीम खाली करवा के गई अब तक वो दोबारा आई नहीं, न किसी ने इनसे रब्ता किया है। तो जितने भी अहदेदारान मुझे सुन रहे हैं या आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस इलाके की आवाज़ बने ताकि ये आवाज़ कम से कम वज़ीर आला सिंध तक पहुँच सके, वज़ीर आज़म तक पहुँच सके और वो इनकी किसी भी किस्म की जो मदद करनी चाहिए वो मदद करें। काशिफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।